गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है। गीता को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि यह स्वयं परमात्मा के मुख से निकली है। गीता को अगर पढ़ लिया तो अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जी हाँ दोस्तों, गीता अपने आप में परमात्मा के मुख से निकली हुई अनमोल वाणी है। मेरी किताब को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गीता जयंती के बारे में। गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, गीता एक मात्र पुस्तक नहीं है, ज्ञान का भंडार है। तो चलिए बात करते हैं गीता पुस्तक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर। दरअसल गीता परमात्मा द्वारा मनुष्य को दिया गया वह ज्ञान है जो हमारे सबके जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है। गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है और यह इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, लेकिन इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न रहते हैं, इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का, धर्म, जाति, समुदाय का हो। गीता हम सबके लिए है, क्योंकि इसमें परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें बातें बताई हैं, वह हमारे जीवन का पूरा दर्शन है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह करना है, हमें धन किस तरह कमाना है, हमें किस तरह धन अर्जित करना है और किस तरह हमें उस धन का व्यय करना है, हमें चिंता और शोक से किस तरह बाहर निकलना है। ये सब बातों का सार गीता में है। हम कैसे अपने मन को शांत करें, हम किसे अपना मित्र माने, किसे अपना शत्रु माने, पूजा उपासना में अगर हमारा ध्यान नहीं लगता है तो किस तरह लगाएं, यह सब छोटी छोटी बातों का सार गीता में है। गीता के उपदेश से आजीवन ग्रस्त रहकर भी हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने के कारण हमें अति श्रद्धापूर्व, भक्तिपूर्व इस गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। इसका पठन और मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक अति दुर्लभ ग्रंथ है, यह अति दुर्लभ शास्त्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीता ज्ञान का सागर है और इसी से वेदांत, योग, सांख्य तथा न्याय की रचना हुई है। दोस्तों, जब हमारे कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उसमें जब कोई भी सुनवाई होती है तो पक्ष और प्रतिपक्ष को कटघरे में बुलाकर सबसे पहले गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलवाई जाती है कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। तो गीता का हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व तो यही है। और आज भारत में ही नहीं, विदेशी लोग भी किसी भी चीज के लिए, चाहे राजनीतिक शपथ हो, चाहे कोई अन्य कार्य, गीता की शपथ ले रहे हैं। उन्होंने भी गीता के महत्व को मानना शुरू कर दिया है कि गीता एक बहुत ही बहुआयामी शास्त्र है और इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं उसका एक एक अक्षर हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। गीता को हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी कह सकते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन का दर्शन इसमें चित्रित किया गया है। इस पुस्तक की महत्ता इसी से पता चलती है कि इस पर आज भी देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं और जिनको गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गीता जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महीने के प्रत्येक अंतिम रविवार को गीता पर विभिन्न विद्वानों द्वारा व्याख्यान भी होते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इस विश्वविद्यालय में गीता भवन का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों, गीता मात्र पुस्तक नहीं है, बल्कि उपदेशों का जीवन स्वरूप है और गीता के उपदेश पहले भी बहुत महत्वपूर्ण थे और आज के युग में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम गीता जयंती मनाते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हम गीता जयंती मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इस एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी तिथि कहते हैं। इसी मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन गीता का ज्ञान सारी सृष्टि को मिला था। गीता पुस्तक की महिमा अपार है, अपरिमित है।
गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे हम सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अनुचित नहीं होगा। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाता है और शास्त्रों के ज्ञान के लिए इसके बाद हमें अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नदियों में गंगा और मंत्रों में गायत्री मंत्र, इसी तरह पुस्तकों में गीता को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। दोस्तों, आज की भागम भाग की जिंदगी में लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत अधिक हो रहे हैं। यहाँ तक कि शोध में पता चला है कि 100 में से 95 लोग तो डिप्रेशन का शिकार है ही। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन लोगों को स्वयं भी पता नहीं है कि वह डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे लोगों के लिए गीता का पाठ करना, गीता का पठन मनन करना सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। हमारे मनोचिकित्सक भी अब डिप्रेशन से शिकार लोगों की सहायता के लिए, उनके इलाज के लिए गीता का ही सहारा ले रहे हैं। तो गीता हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है। यह मैंने आपको गीता पुस्तक से संबंधित कुछ जानकारी दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि गीता जयंती के दिन हमें क्या करना है जिससे हम भगवान श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो मोक्षदा एकादशी के दिन, जैसे मैंने आपको बताया, गीता जयंती मनाई जाती है। अगर हम इस दिन उपवास रखते हैं तो अति उत्तम। अगर हम उपवास नहीं भी रख सकते हैं तो हमें इस दिन सुबह उठकर अपने इष्ट का स्मरण करके, अपने गुरु का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए। और दोस्तों, हमें गीता का 11वें अध्याय का इस दिन पाठ जरूर करना है और शाम को गीता आरती भी करनी है। अगर आप भी गीता पढ़ना चाहते हैं तो आप गीता जयंती के दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसे संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो इसको हम हिंदी में पढ़कर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में हर कोई नहीं पढ़ सकता है। संस्कृत थोड़ा कठिन भाषा है। वृद्धजनों के लिए संस्कृत बड़ी सरल भाषा है, लेकिन हम आम लोगों के लिए संस्कृत पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप जिसमें भी सुविधा अनुसार जिसमें भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत या हिंदी, आप पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, गीता हम शुरू करें तो हमें शुरू में बिल्कुल कुछ समझ में आ ही जाए जरूरी नहीं है। इसलिए जब तक समझ में ना आए उसे बार बार पढ़ें और बहुत श्रद्धा भक्ति से पढ़ें, जरूर लाभ होगा। तो दोस्तों, गीता जयंती पर यह थी मेरी गीता पुस्तक के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, शेयर लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।